अगर कोई खुद को इस तरह से रगड़ना शुरू कर देना तो वो इस महान इंसान की तरह गारंटेड इतिहास में छप जाएगा। कहानी सुनते सुनते गैस करना वो इंसान कौन है, और अगर गैस कर पाओ तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखना। आज से सैकड़ों सालों पहले जब स्कूल नहीं हुआ करते थे उस वक्त गुरुकुल होता था, और आज जैसे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं ना, उसी तरह उस समय गुरुकुल में जाते विद्यार्थी अपने 5-6 साल की उम्र से ही गुरुकुल में रहना शुरू कर देता। अपनी पूरी शिक्षा के दौरान वो वहीं रहता, वहीं पढ़ता और वहीं अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता। इस दौरान कई गुरु थे जो उन विद्यार्थियों को बहुत बेहतर शिक्षा दिया करते थे, मगर इन सब में एक ऐसा भी छात्र था जो ऐसे तो दूसरे काम काज में बहुत अच्छा था, मगर ना जाने क्यों वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरुकुल के दूसरे विद्यार्थी जहाँ पढ़ाई में बेहतर से बेहतर करते, वहीं उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसे कुछ याद तो होता नहीं है, तो पढ़ने का क्या ही फायदा। गुरु भी उसे समझा समझा कर थक गए। गुरु कई नए तरीके खोजते जिससे उस लड़के को सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, मगर वो हर बार नाकाम रहते। इसी तरह दूसरे विद्यार्थी पढ़ाई में पास होकर अगली कक्षा में जाते रहे, लेकिन वो लड़का हर बार फेल होकर उसी कक्षा में रह जाता। इसी वजह से दूसरे विद्यार्थी उस लड़के की हमेशा बेइज्जती करते और उसे पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से कई बार बहुत खरी खोटी सुनाते। अब एक समय ऐसा भी आया जब उसके साथ के दूसरे सभी विद्यार्थियों की पूरी शिक्षा खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो लड़का अब भी संघर्ष कर रहा था। अब तक गुरुकुल के आचार्य भी उसको सिखा सिखा कर थक गए थे। इसी वजह से उन्होंने उसे पढ़ाई छोड़ देने को कहा और उसे सलाह दी कि ये उसके बस का नहीं है, उसे शिक्षा छोड़कर अपने घर वालों के काम काज में हाथ बटाना चाहिए। ये अब उसके बस का नहीं। उस लड़के को भी लगा कि आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही सोचकर वो लड़का भी गुरुकुल से लौट जाता है। लौटते वक्त बड़ी तेज धूप होती है, इसी वजह से उसे तेज प्यास लगती है। इस तड़कती धूप में उसके घर तक का सफर थोड़ा लंबा होता है, इसी वजह से वो लड़का तुरंत पानी की तलाश करता है। वो वहीं देखता है कि जिस गांव से वो गुजर रहा था उस गांव की औरतें पानी का मटका लिए जा रही थी। ऐसे में वो उनसे पूछता है कि पानी कहाँ मिलेगा। उनमें से एक औरत उस लड़के को कुएं का रास्ता बताती है जो कुछ ही दूरी पर था। वो लड़का उस कुएं के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि गांव की कुछ औरतें उस कुएं से पानी भर रही होती है। वो लड़का वहाँ जाता है और सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और वहीं बैठ जाता है कि उसी वक्त उसकी नजर कुएं की दीवार पर पड़ती है जहाँ गहरा निशान पड़ चुका था। उस निशान को देखकर वो उन पानी भर रही औरतों से पूछता है कि आप लोगों ने कुएं पर यह निशान क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। इस पर एक औरत कहती है, हमें क्या जरूरत ऐसे किसी निशान को करने की, वो तो सालों से हम लगातार इसी मुलायम सी रस्सी से बाल्टी नीचे लुभाकर ऊपर पानी खींचते हैं, तो इससे अपने आप ये निशान पड़ गया। ये बात सुनकर वो लड़का 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर दोबारा अपने मंजिल की तरफ लौटने लगता है, मगर इस बार उसकी मंजिल उसका घर नहीं बल्कि गुरुकुल था। इस एक छोटी सी बात से उसे बहुत बड़ा ज्ञान मिला, जिसका इस्तेमाल करने वो गुरुकुल पहुंचता है। उसे पता है कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो क्या हुआ जब 1 टन वजनी पत्थर पर लगातार रस्सी के खींचने से निशान पड़ सकता है, तो क्या इसी तरह अगर वो लगातार सच्चे मन से पढ़ाई करेगा तो क्या उसका असर नहीं होगा। अरे भाई कैसे नहीं होगा, अगर उस पत्थर पर लगातार रस्सी खींचने की वजह से निशान पड़ सकता है तो वो भी अब पढ़ाई में कमजोर से बहुत तेज बन सकता है। वो लड़का दोबारा गुरुकुल जाता है और इस बार वो अपने गुरु से एक आखिरी मौका मांगता है। इस बार वो पढ़ना शुरू करता है। शुरू में उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है, मगर वो करता है। धीरे धीरे उसे चीजें समझ आने लगती है। वो लगातार पढ़ता है, दिन रात वो अभ्यास करता है। उसकी इस कड़ी मेहनत से गुरुकुल के सभी आचार्य बड़े खुश होते हैं। उसकी हर तरह से पढ़ाई में सहायता की जाती है और धीरे धीरे जो लड़का कुछ समय पहले पढ़ाई में बहुत कमजोर था वो गुरुकुल के सबसे होशियार छात्र के रूप में नजर आने लगता है। पता है आने वाले कुछ सालों बाद यही लड़का क्या बनता है। जो लड़का कभी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से गुरुकुल से निकाला गया था, वही लड़का आगे चलकर आचार्य वरदराज के रूप में जाना जाता है, जो संस्कृत ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने बहुत महान महान संस्कृत की किताबें लिखी थी और आज सैकड़ों सालों बाद भी उन किताबों को पढ़ा जाता है, और आज भी उनकी लिखी हुई किताबों की कोई टक्कर नहीं है। अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो तो इतना तो तय है कि तुम भी पढ़ाई में बहुत तेज होना चाहते हो। देखो इस पूरी कहानी से जो मुझे सबसे कोर वैल्यू मिली है वो है कि आदमी अगर उस रस्सी की तरह रगड़ना शुरू कर दे तो हजारों किलो की दीवार पर भी निशान बना सकता है, लेकिन मानना बस इतना है कि उसे लगातार रगड़ना होगा। अगर तुम आज और इसी वक्त से लगातार बिना किसी बहाने के एकदम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब एक नाकाम सा छात्र आचार्य वरदराज बनकर इतनी महान किताबों का लेखक हो सकता है, सदी का सबसे बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो मेरे भाई तुम भी आज उसी लगातार करे गए मेहनत का मंत्र लेकर किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो और किसी भी हालत में बहुत सफल हो सकते हो। कंसिस्टेंटली किया गया हार्डवर्क ही एक इंसान को आम से महान बनाता है। तो बस इसी भावना को दिल में रखो और ऐसे पढ़ो कि साला अगला नाम इतिहास में तुम्हारा ही छपे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।